अस्सलाम वालेकुम। आज हम विंडो 10 की इंस्टॉलेशन करने लगे हैं, तो आप सब हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले आप लोगों ने अपनी हार्ड ड्राइव को रीनेम कर लेना जिसमें विंडो इंस्टॉल करनी है। हम यूएसबी जो है ना बूटेबल ले रहे हैं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। इसी को रीस्टार्ट करेंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे कि हमारा डेटा सारा जो है ना वो सेव रहे। इसके बाद हम बूट मेन्यू के लिए कोई भी की जो है ना वो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। बूट कीज़ मैंने आपको दे दी हैं यहाँ पे हर सिस्टम की। इसके अलावा भी हमारा सिस्टम रीस्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है व्यूवर्स। और यहाँ पे हमें जो है ना यूएसबी ड्राइव का ऑप्शन नज़र आ रहा है जो हमने बूटेबल बनाई थी। तो हम उस पर जेनेरिक फ्लैश ड्राइव पे जाके इंटर को प्रेस कर देंगे। कोई भी बटन आप कीबोर्ड से दबा लें, ठीक है। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा क्योंकि अच्छा है तो मैं 64 बिट यूज़ करूँगा। आपके पास अगर 2 GB रैम है तो आप 32 बिट यूज़ कर लें। इसके बाद अभी विंडोज़ की जो फाइल्स हैं वो लोड हो रही हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब करते जाना चैनल को। मेरे क्वालिटी लो है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इसको इम्प्रूव करेंगे और ज़्यादा। तो भी विंडोज़ की फ़ाइल्स जो है ना वो लोड हो रही हैं व्यूअर्स, ये आप देख रहे हैं। सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। क्वालिटी बहुत लो है, इंशाल्लाह कोशिश है हमारी नेक्स्ट इसको ना अच्छा करने की। सिस्टम बार बार रीस्टार्ट होगा तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे व्यूवर्स ये देखें कि आप अपनी मर्ज़ी की लैंग्वेज सेलेक्ट करें, ठीक है, जिस के ज़रिए आपको समझ आए कि आपने करना क्या है, आपको पढ़ने में आसानी हो। क्योंकि अब हमारा जो है हम उर्दू इंग्लिश दोनों समझ लेते हैं, तो फिर हम यहाँ पे यूएस सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि विंडोज़ जो है हर किसी का अपनी अपनी ज़ुबान है तो वो उस तरीके से सारे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे अभी हम यूएस की लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उसको सेलेक्ट करने के बाद हम ये है कि नीचे जो दिया हुआ है नेक्स्ट का बटन हम इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये अभी हम नेक्स्ट का बटन पे क्लिक कर रहे हैं आपके सामने व्यूवर्स। तो अब यहाँ पे इंस्टॉल हमने करनी है विंडो, तो इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। अब ये सेटअप जो है ना विंडोज़ का ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि प्रोडक्ट की तो हमारे पास नहीं है तो हम लिखेंगे आई डोंट हैव प्रोडक्ट की। अब ये यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस आ गई हैं आपके पास। मैं प्रो वर्जन को सिलेक्ट करूँगा क्योंकि इसमें जो है ना कि अपडेट्स विंडो की जो आती हैं उसके बाद जो विंडो है वो जल्दी अपडेट हो जाती है 11 की तरफ। एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करना है। अब यहाँ पे कस्टम इंस्टॉलेशन इस वजह से कर रहे हैं कि वजह ये है कि याद होगा हमने जो रीनेम की थी ड्राइव वो यहाँ पे आपको विंडोज़ की फॉर्म में नज़र आ रही है। अब उसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट करना है ताकि हमारी जो विंडोज़ है ना वो डबल ना हो और फ़ौरन से ना एक ही ड्राइव के अंदर इंस्टॉल हो। होता है कि हम फॉर्मेट नहीं करते, हम इंस्टॉल कर देते हैं तो वो दो दो विंडोज़ हमें शो हो रही होती हैं। अब यहाँ पे जो है ना विंडोज़ की इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है, ठीक है। इसमें तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे, ठीक है, और आपकी जो है विंडो वो इंस्टॉल हो जाएगी। अब ये थोड़ा सा है ऐसा कि व्यूवर्स के यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम टाइम लेता है। अब 15 से 20 मिनट जो टाइम ले रहा है इसमें ये है कि जिन सिस्टम की रैम कम है तो वो थोड़ा टाइम ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत हाथ दो तो 25 मिनट तक जाते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाते। अब ये आपके सामने देख लें माज़ूद के साथ क्वालिटी काफ़ी कम है, तो इंशाल्लाह कोशिश है नेक्स्ट इम्प्रूव करें। अभी ये 100% हो जाएगा। इसमें हमारा जो है कि हमने सबसे पहले बूटेबल यूएसबी बनाई है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि यूएसबी को कैसे बूटेबल बनाते हैं। विंडोज़ 10 का आईएसओ फाइल वो भी मैं लिंक में दे दूँगा डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से इंस्टॉल कर लें, ठीक है, डाउनलोड भी कर लें। और दूसरा ये है कि विंडो एक्टिवेट करने का तरीका, माइक्रोसॉफ्ट एक्टिवेट करने का तरीका वो भी मैं आपको बता दूँगा। लिंक्स जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा आपके पास। अच्छा, बूटेबल यूएसबी जब हम लगाएंगे तो विंडोज़ वाली जो ड्राइव है ना उसको रीनेम करेंगे। डेटा आपने सारा शिफ्ट कर लेना है क्योंकि विंडो जब होगी तो आपका सिस्टम जो है ना उसमें से डेटा उड़ जाएगा सारा, लेकिन डेटा सिर्फ उस ड्राइव का उड़ेगा जिसमें विंडो इंस्टॉल हुई हुई है। ये आप ज़रा ध्यान में रखना। और बूटेबल होता है जैसे HP है उसका बूटेबल F9 है, ठीक है। इस तरीके से मुख्तलिफ, मेरा MSI बोर्ड है तो मैंने F10 नहीं किया, ठीक है। अब सिस्टम जो है ना आपका बार बार रीस्टार्ट हो रहा है, देख लें जैसे यूवर्स कि ये सिस्टम भी आपका रीस्टार्ट भी इस वक्त हो रहा है, ठीक है। अब आपके सामने विंडोज़ की जो फाइल्स हैं वो तो इंस्टॉल हो गई हैं। देन अब ये देख लें सिस्टम रीस्टार्ट हो गया आपका। और यहाँ पे अब अगेन जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम आपको दिख रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है कि जस्ट फॉर अ मोमेंट वेट। तो अब व्यूवर्स हमारे पास यहाँ पे इसके बाद जो यहाँ पे शो होगा वो एक रीजन शो होगा। अब US रीजन है, UK रीजन है, UAE है, यूक्रेन है,
मुख्तलिफ रीजन्स इसमें आएंगे। लेकिन अब हम क्योंकि इंग्लिश थोड़ी बहुत समझ आती है, इतनी खैर समझ हमें भी नहीं आती, यूएस की समझ आती है, तो व्यूवर्स हमने यूएस को सिलेक्ट कर देना है यहाँ से, ठीक है। अब इसके बाद कीबोर्ड लेआउट हमारी ज़रूरत नहीं है, तो वो हम इग्नोर कर देंगे इस दफ़ा। अगर आपको पसंद है तो बेशक आप उसकी लेआउट कर लें, ऐड, उसका मसला नहीं। लेकिन अभी फ़िलहाल हम जो विंडो का आ रहे हैं तो इंटरनेट कनेक्शन हमारे पास है नहीं, तो उसको भी स्किप कर देना है और लिमिटेड सेटअप के साथ हम इसको भी चलाएँगे। अगर बाद में हमें कुछ ज़रूरत हुई तो हम उसको फिर अपडेट कर लेंगे। यहाँ पे यूज़र आपने अपना पीसी का नेम सेट करना है, ठीक है। अब जैसे मैं इसको बना रहा हूँ तो मैं अपने चैनल का नाम लिखूँगा, इसके अंदर ड्रीमर्स वर्ल्ड लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे जो भी आपको नाम मुनासिब लगे आप वो लिख दें। तो पीसी का नेम जब लिख रहे हैं आप तो उसका किसी चीज़ से ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है, वो आप कुछ भी रैंडम भी लिख सकते हैं। उसके बाद पासवर्ड जो है वो आपने लाजमी देना है फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। कुछ भी 2 फिगर्स का दें, 3 फिगर्स का दें, वो आप जो भी दें। दैन उसके बाद ये सिक्योरिटी के 3-4 क्वेश्चन पूछेगा याद दहानी के लिए, अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं। तो इसमें मैंने एक एक अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, फॉर समझ लें फॉर्मेलिटी, नीड नहीं होती, स्टेप्स करने पड़ते हैं बस, उसी वजह से मैंने कुछ में के सेलेक्ट किया, कुछ में क्या सेलेक्ट किया। तो ये 3 क्वेश्चन होते हैं सिक्योरिटी के विंडोज़ की तरफ से जो हमने व्यूवर्स लाजमी करने होते हैं। व्यूवर्स अब ये देखें, अब आपके सामने प्राइवेसी का वो पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम उसकी हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। कार्टोना की हमें नीड नहीं है, हम फ़िलहाल सिंपल चल रहे हैं। कार्टोना का यह है कि वो फिर सिस्टम खुद आपको ना बताएगा कि क्या क्या नेक्स्ट करना है, तो फ़िलहाल हमें नीड नहीं है। तो अभी जो है कि विंडो आपकी इंस्टॉल हो चुकी है। अभी एक इंटरफेरेंस जो है ना विंडोज़ का वो आपके सामने आएगा, तो विंडो अब उसके लिए तैयार हो रही है। मीन्स कि वो एक इंटरफेरेंस जो जो आपकी नीड्स हैं वो अब उसको पूरा करेगी, जिसमें आपकी सिस्टम की क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी, स्पीड भी इम्प्रूव होगी, इसकी परफॉर्मेंस को भी इन्हांस करेगा। तो हार्डली विंडो करना व्यूअर इतना मुश्किल नहीं है। मैं सच्ची बता रहा हूँ कि ये अभी हार्डली जो मैंने किया होना है तकरीबन आधा घंटा लगा होना है, ये इतना कुछ। अब क्वालिटी का इशू है क्योंकि आपको पता ही है कि नॉर्मल मोबाइल से बन रही है। कोशिश यही की है कि मैं अपने जो व्यूवर्स हैं, जो मेरी वीडियो देखने वाले हैं, जिस भी जगह देखने वाले हैं, कम से कम उन्हें ये समझ आ जाए कि विंडो करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही इजी काम है। गिने चुने आधा घंटा लगता है, बजाय इसके कि हम बाहर लेके जाएं और फिर बाकी मामलात करें। माजरत के साथ ये नोटिफिकेशंस वाला मैंने ऑफ़ नहीं किया, तो 3 दफ़ा बीच में आ चुकी हैं नोटिफिकेशंस। कोशिश होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट इस तरह की ना इंटरप्शंस ना हो। तो वीडियो को आखिर तक आप देखिएगा, मैंने एक एक स्टेप इसके अंदर ना प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है आप लोगों को कि विंडो 10 किस तरह इंस्टॉल करते हैं। सेम यही तरीका है 7 के लिए और सेम भी यही तरीका है विंडो 11 के लिए। कुछ भी मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम व्यूवर्स या मीन्स की किसी भी जगह से, तो वो एक तो टाइम वेस्टेज है, दूसरा वक्त पे हमें मिलता नहीं है, और महंगाई भी इतनी है कि हर बंदा उस लिहाज से करता है। तो तकरीबन हमारी विंडो इंस्टॉल हो चुकी है व्यूवर्स। तो ये भी आपके सामने हमारी विंडो इंस्टॉल हो गया, मुबारक हो आपको बहुत बहुत। आपने नहायत ही खूबसूरत तरीके से विंडो इंस्टॉल की है। तो काइंडली वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और कमेंट्स में बताना कि मज़ीद क्या इम्प्रूवमेंट